गुड आफ्टरनून। हिस्टोलॉजी क्लास में स्वागत है। टॉपिक अपना आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारी क्लास है ये है हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया, यानी कि इसमें हम ट्रैकिया के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास सभी हुई थी, अभी वीडियो पोस्ट हुआ है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स द टू कंपोनेंट, कंडक्शन पार्ट एंड द रेस्पिरेटरी। कंडक्शन पार्ट का फंक्शन होता है गैस को एनवायरमेंट से लेके लंग्स तक लेके जाना, और रेस्पिरेटरी जो पोर्शन है उसका फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करना। तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक था गैसेस एक्सचेंज, एक था एयर कंडक्शन, और एक था एयर कंडीशनिंग। दो नेसेसरी फंक्शन थे इसके। एक इसका नेसेसरी फंक्शन था साउंड का प्रोडक्शन। जब गैस लैरिंग से पास होती है तो वाइब्रेशंस होते हैं वोकल कॉर्ड्स में, और यह साउंड को जनरेट करते हैं। और दूसरा एक्सेसरी फंक्शन है जो नेजल एपिथेलियम है, वहां पे सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और वो सेंसरी एपिथेलियम स्मेल का सेंसेशन कॉज करता है। ठीक है, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सो ट्रेकिया, ट्रेकिया इज द पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। ट्रेकिया की जो अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है इसकी, जो ट्रेकिया ऑर्गन है, कंडक्शन सिस्टम का पार्ट है। लेंथ है इसकी 10 से 13 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायमीटर। टेक्नोलॉजिकली जो ट्रेकिया है ये डिवाइड होता है चार लेयर्स में। पहली लेयर होती है इसकी म्यूकोसा, दूसरी लेयर है इसकी सब म्यूकोसा, तीसरी लेयर है इसकी कार्टिलेजिनस लेयर, और इसकी चौथी लेयर होती है एडवेंटिशिया। ठीक है, यानी कि ल्यूमेन की तरफ जो फर्स्ट लेयर है वो लेयर है इसकी म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद में सेकंड लाइनिंग होती है सब म्यूकोसा। तो इस डायग्राम में देखें तो ये जो लाइनिंग है, एक बार इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सो दिस पोर्शन, ये जो है ये है कार्टिलेजिनस लेयर, जो है ये लेयर है कार्टिलेजिनस। सो दिस इज द कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस के बाहर की जो लेयर है ये, दिस वन, दिस इज द एडवेंटिशिया। इधर साइड टू द कार्टिलेज दोनों लेयर मिलेंगी। यहाँ पे म्यूकोसा मिलेगी पहले ल्यूमेन की तरफ, उसके बाद मिलेगी सब म्यूकोसा जो मिलेगी म्यूकोसा के बाद में, फिर मिलेगी सब म्यूकोसा। ये वाला डायग्राम आप लोग जानते हो, दीज आर द लंग्स। ये है ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया की ब्रोंकाई ब्रांचेस हैं, और ब्रोंकाई का फर्दर स्ट्रक्चर है, दीज आर द लंग्स। चलिए चारों लेयर की फीचर देखते हैं। सबसे पहली लेयर है इसकी म्यूकोसा। म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है दो लेयर्स, एक है एपिथेलियम, और दूसरी लेयर है इसकी लैमिना प्रोपिया। एपिथेलियम जो म्यूकोसा का है ये होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ciliated columnar epithelium. This is pseudo stratified ciliated columnar epithelium. Pseudo stratified ciliated columnar epithelium. लैमिना प्रोप्रिया जो है ये होती है उसके नीचे
underlying the epithelium, loose connective tissue के लिए। ये होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो चलिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। इस एपिथेलियम के अंदर 5 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस एपिथेलियम कंटेन्स द 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले टाइप की जो सेल्स हैं इसकी, ये है सीलिएटेड कोलुलर सेल्स। दूसरी सेल्स होती हैं इसमें गॉबलेट सेल्स। न्यूक्लियस सेक्रेशन का फंक्शन होता है। तीसरी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर बेसल सेल्स, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होती हैं। इनको स्टेम सेल्स भी। चौथी सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर ब्रश सेल्स, जो होते हैं सेंसरी सेल्स। और पांचवी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ग्रेन्यूल सेल्स। ग्रेन्यूल सेल्स, ग्रेन्यूल सेल्स जो है इनका नेचर होता है एंटेरो एंडोक्राइन। ग्रेन्यूल सेल्स दे आर एंटेरो एंडोक्राइन इन नेचर, यानी कि जो है लाइनिंग का फॉर्मेशन भी करते हैं, और जो ये सेल्स हैं एंडोक्राइन जो सिक्रेशन है उनका फॉर्मेशन करते हैं। सेरोटोनिन है, कैल्सिटोनिन है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, इनका सिंथेसिस करती है। ग्रेन्यूल सेल्स जो है सेरोटोनिन, रोटोनिन, कैल्सिटोनिन और गैस्ट्रिन रिलीजिंग। सेकेंड टिश्यू जो है एपिथेलियम म्यूकोसा के बाद में जो सेकेंड टिश्यू है, सेकेंड टिश्यू इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम है सब म्यूकोसा। सेकेंड टिश्यू इज द सब म्यूकोसा, dense connective tissue. It is the dense connective tissue. इसमें प्रेजेंस होती है ग्लैंड्स। दिस टिश्यू कंटेन द secretory structures, जिनको बोलते हैं ग्लैंड्स, या इनको बोलते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड्स। तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट है कार्टिलेजिनस रीजन। कार्टिलेजिनस लेयर है, इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है शी शेप्ड कार्टिलेज। जैसे ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो कार्टिलेज, ये जो लाइनिंग है, दिस इज द शी शेप्ड कार्टिलेज। इस कार्टिलेज का टाइप होता है हायलिन। दिस इज हायलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज के फ्री एंड्स होते हैं, ये फ्री एंड्स जुड़े हुए होते हैं मसल्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं ट्राइकेलिस मसल्स। फ्री एंड्स joined by trachealis। ट्राइकेलिस मसल्स डायग्राम में देखते हैं, ये जो फ्री एंड्स हैं यहाँ पे कार्टिलेज का, ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो रीजन है, दिस पार्ट, दिस रीजन, दिस इज दीज आर द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जिनको बोलते हैं ट्राइकेलिस मसल्स। फोर्थ पार्ट इज द एडवेंटिशिया।
जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की लाइन। फोर्थ पार्ट इज द एडवेंटिशिया which is the lining of connective tissue. It is made up of connective tissue. इसका काम होता है ट्रेकिया को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ बॉडी स्ट्रक्चर के साथ अटैच करना, जैसे इसोफेगस के अटैच करना के साथ अटैच करना। ये जो डायग्राम है इसे डायग्राम कोड देखते हैं, इस डायग्राम में लेबलिंग करते हैं। दिस इज द एपिथेलियम, ये है एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इस एपिथेलियम के बाहर आपको हेयरी प्रोजेक्शन से विजिबल है, ये जो हेयरी प्रोजेक्शन है ये वाले, दीज आर द सी। एपिथेलियम के अंडरलाइंग में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाली, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में प्रेजेंट है लैमिना प्रोप्रिया। जो अंडरलाइंग रीजन है यहाँ पे, ये रीजन है लैमिना प्रोप्रिया। इसे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, प्लस यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल्स होती हैं, जिनके ग्रुप को बोलते हैं BAL, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रीजन है ये वाला, दिस इज द रीजन ऑफ सबम्यूकोसा। यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं सबम्यूकोसल ग्लैंड्स। दिस रीजन इज द सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के बाद में इधर, दिस इज द पार्ट विच इज हैविंग अ कार्टिलेज, दिस इज द कार्टिलेज, दिस इज द हैविंग अ कार्टिलेज और कार्टिलेजिनस लेयर, दिस इज द कार्टिलेज। So these are the overall parts of the trachea. So histologically एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिस्टोलॉजिकली ट्रेकिया को डिवाइड करते हैं 4 लेयर्स में, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, कार्टिलेजिनस लेयर। चौथी लेयर होती है एडवेंटिशिया। म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा में एपिथेलियम मिलता है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलोमेलर एपिथेलियम, इनमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा में 2 लेयर हैं, एपिथेलियम के बाद प्रेजेंट होता है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मिलती हैं, उसके अलावा लिम्फेटिक फाइबर्स मिलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स मिलेंगे, और प्लस यहाँ पे मिलेगा माल्ट, ब्रोंकस एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू। इनके दीज आर द इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल्स। उसके बाद में सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा कंटेन्स द सबम्यूकोसल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लार्ज साइज ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट इन दिस रीजन। सबम्यूकोसा के बाद में जो तीसरा रीजन है वो होता है कार्टिलेजिनस रीजन। कार्टिलेजिनस रीजन में सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इन सी शेप कार्टिलेज के जो फ्री एंड्स हैं वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में मसल के थ्रू, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं ट्रैकेलिस मसल्स। चौथा पार्ट है इसका एडवेंटिशिया। आउटर मोस्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो ट्रेकिया को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच करती है। तो ट्रेकिया के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स यहीं तक है। इस हिस्टोलॉजिकल फीचर को यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी उसमें अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ब्रोंकाई के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद में देखेंगे लंग्स एल्वेओलाई के फीचर्स। ठीक है, क्लास को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। क्लास अच्छी लगे आप इसको फॉरवर्ड करो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।